सनातन ये सबसे पुराना रहा। अब इसकी आयु 10,000 साल, 50,000 साल, 1 लाख साल। लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है, और अगर आप ध्यान से देखें और पढ़ें, बाइबल में बहुत सी कहानियां जो ईसा ईसा मसीह को कहेगी कि उन्होंने ऐसा कहा, बहुत सी कहानियां हमारे ग्रंथों से प्रेरित हैं। होनी ही चाहिए, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है। क्योंकि जब यीशु आए तो सनातन तो था, वो कहानियां भी थी, वो सभी चीजें चल रही थी। यीशु उससे प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपदेशों में उन सब चीजों को अपनाया और आगे बढ़ा। अब आजकल जो हो रहा है, जिसको हम लिबरल्स, लेफ्ट वाले कह लीजिए, या सूडो सेकुलरिस्ट कह लीजिए, या जो भी नाम उसको दिया जाए, उनका सिर्फ एक ही दावा है: दिखाओ, साक्ष्य लाओ। अगर साक्ष्य लाओ तो ठीक है, हम भी पूछ सकते हैं, साक्ष्य लाओ कि कुरान ये वही कुरान है जो अल्लाह ने कही थी। ईसा मसीह के जो नाम पर बाइबल लिखी 4 किताबें हैं, बाकी कहाँ गई? बाकी कहाँ गई? सिन्हा साहब, आपकी एक और बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, आक्रांता वाली बात जो आप करते हैं। दुनिया में 2 धर्म शांति के धर्म है। ईसा मसीह सारी 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 की सारी बाइबल में कंपैशन और दया और ये और वो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खून किसने बहाया? ईसाइयों ने। 2 महायुद्ध लड़े, लाखों लाख लोग मर गए, पूरी पूरी नस्ल खत्म हो गई, लेकिन शांति का धर्म है। और इस्लाम तो कहता ही कि मैं शांति का धर्म। आज भी दुनिया के अंदर अधिकतर लड़ाइयां जितनी भी हो रही हैं, वो इस्लामिक देशों में ही हो रही हैं। आपस की लड़ाइयां वहां हो रही हैं, और बाकी सब जगह ये लोग दंगा फसाद कर रहे सोनी साहब, राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश सोनी साहब, आपके अंदर तो पूरी तरह से प्रकाश है। और हैं। हमारा जो आजकल आज हम सनातन धर्म की पाठशाला प्रारंभ इसलिए करने जा रहे हैं कि आप माने या ना माने, 99% सीनियर सिटीजन्स भी अपने एंसेस्टर्स के बारे में नहीं जानते। उन्हें ये लगता है कि बाकी सब धर्म जो हैं बेटर हैं, और हमारा धर्म जो है के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। आप देखिए, ईसाइयों में भी क्राइस्ट चर्च वाज, यीशु मसीह जो पैदा हुए थे, मरियम मैरी की कोख से पैदा हुए थे। शी वॉज ए वर्जिन लेडी, एंड एट द एज ऑफ 38 ही वॉज क्रूसीफाइड। मगर जब चर्चा करते हैं हम लोग अपने सनातन धर्म की, तो कुछ लेखकों ने, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने, कुछ कैरेक्टर्स का असोसिएशन किया होगा निश्चित रूप से, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और हम लोग
जो अपने को अथिस्ट कहने लगे हैं, संभवतः वो जो श्रद्धा देनी चाहिए, जो एस्पेक्ट देनी चाहिए अपने एंसेस्टर्स को, हम नहीं दे पा रहे हैं। मेरी सोच ये थी कि हम लोग उम्र के इस पड़ाव में कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा चिंतन मंथन करें कि हमारा देश का बच्चे के साथ साथ एक एनआरआई बच्चा भी गर्व से कहे कि हमारे पूर्वज सबसे पुराने थे। साक्ष्य मौजूद हैं कि भाई सनातन धर्म या दुनिया या देवों के देव महादेव 3 लाख साल पुराने थे। चलिए हम इसको ना भी माने तो कम से कम इस बात को तो माना जा सकता है कि हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि, हमारे राम कृष्ण, हमारी गीता, ये तो बौद्ध धर्म से भी पुरानी। कम से कम यह है कि 7,000 साल या 10,000 साल पुराना तो हम हैं ही हैं। दुनिया में निश्चित रूप से हमारे देश का या हमारा ही डीएनए सब जगह है। और निश्चित रूप से आप ये माने या ना माने, ये इस्लाम धर्म जो है तेजी से नंबर 1 पर पहुंच रहा है। सबसे पहले सनातन धर्म आया, जिसकी कोई काट नहीं है, आप जानते ही हैं। उसके बाद लगभग 2,500 साल पहले ये बौद्ध धर्म आया, जिसका प्रचार प्रसार, वेरी हैप्पी रिलेटेड टू। नमस्ते जी। तो कुंदा गुड जी, मॉर्निंग आप सर। तो सनातन धर्म में इतना काम कर रहे हैं और इतना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मेरा ये कहना ये है कि सनातन धर्म तो 3 लाख साल पुराना नहीं अगर माना जाए, तो हमारे देवों के देव भी अगर 3 लाख साल पुराने महादेव जी को ना माना जाए, तो कम से कम 10,000 साल पुरानी तो हमारी सभ्यता निश्चित रूप से है। और हमारे कितने सीनियर सिटीजन्स इस बात को जानते हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये बता पाने में सफल हैं कि कितनी गौरवमयी हमारा इतिहास रहा है। हमारा ही डीएनए पूरी दुनिया में विद्वान है। और वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारे मोदी जी ने बात की है, जो हमारे देश का जो सम्मान और सामान्य नागरिक का सम्मान बढ़ाया है, और हम लोग हमेशा वास्तु कुटुंबम की बात करते रहे हैं। हम कहते हैं पूरा परिवार ही एक है। हिंदू कभी आक्रांता रहा ही नहीं। हिंदू तो हमेशा ये चाहता रहा कि सबका सम्मान हो, सबका विकास हो, जो मोदी जी का नारा। और तब भी ये जो लुटियन मीडिया है पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है, विद्वान पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि देश में किसी तरह की आजादी नहीं है, मिथ्या फैला रहे हैं पूरा पूरा। और इसीलिए मैंने ये चैनल भी चालू किया कि हम लोग कम से कम ईमानदार सोच, ईमानदार बात करें। और मेरा ये सोच ये है कि आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट्स की कुछ गर्मा है, उनमें कुछ ईमानदारी होती है। सीनियर सिटीजन्स भी ये माना जाता है कि ऊपर जाने से पहले जो कहेंगे सही कहेंगे। तो हम लोग यहाँ मिथ्या प्रचार करने के लिए नहीं है। हम क्या थे, क्या हो गए, रात के अंधेरे में खो गए। मेरा मानना यह है कि बौद्ध धर्म हो, वो भी सनातन धर्म के हजारों साल बाद आया। 10,000 साल पहले अगर आप मान लें सनातन धर्म आया, और उसके कुछ साल बाद वेद आए, सप्तऋषि आए, हमारे भगवान राम कृष्ण आए, हमारी गीता आई, हमारी महाभारत आई, हमारे चाणक्य, चलिए मान लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में रहे होंगे, मगर बौद्ध धर्म निश्चित रूप से ईसाई धर्म से लगभग 500-600 साल पहले आया। हिंदुस्तान से ही आगे बढ़ा, नेपाल होता हुआ, चाइना होता हुआ, ये जापान पहुंचा, इंडोनेशिया पहुंचा। और उसके बाद अशोका द ग्रेट ने कलिंग युद्ध के बाद ये निश्चय किया कि हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस सब के बाद में ईसाई धर्म आया। और ईसाई धर्म में कुंद्रा जी आप जानते ही हैं कि यीशु मसीह वॉज बॉर्न फ्रॉम ए
womb of a virgin lady. Nobody question it. हमारे हनुमान जी की पूंछ पर लोग वहां पर चिन्ह लगाते हैं, हमारे देवों के देव महादेव पर लोग वहां पर चिन्ह लगाते हैं, हमारे रामकृष्ण पर लोग वहां पर चिन्ह लगाते हैं। और चलिए मान लिया कि कुछ विशेषता रही होगी। ईसाई धर्म आज की तारीख में, ईसाई धर्म दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 2 पे इस्लाम धर्म आता है। इस्लाम धर्म ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुराना है। बौद्ध धर्म के भी 1000 साल बाद आया लगभग, और आज की तारीख में वो नंबर 2 है। दुनिया में हम नंबर 3 पहुंच गए, और दुनिया में हमारे देश को, जहां जिसके प्रधानमंत्री इतना अथक प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम तो एक परिवार ही हैं, हम अखंडता कहीं कभी नहीं रहे, तो इसके बारे में और हमारे भगवान के बारे में, हमारे वेद के बारे में जो कि अकाट सत्य है, जिसको आज तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, जिसमें कोई चीज मिथ्या पाई नहीं गई। मैं चाहता हूं कुंद्रा जी और सोनी साहब, आपके माध्यम से और अपने बैच के माध्यम से हम उन चीजों का प्रचार प्रसार करें जिसमें मिथ्या बिल्कुल नहीं, जो पूर्णतः सत्य हो। तो कुंद्रा जी, सबसे पहले क्योंकि आप विदेश में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसमें प्रकाश डालें कि ये जो हमने किक स्टार्ट किया है आज का टॉपिक, सनातन धर्म की पाठशाला, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, हर भारतीय बच्चे को गर्व होना चाहिए, आने वाले 100 साल और हजारों साल तक गर्व होना चाहिए, और इस देश में दोबारा कोई मीर जाफर पैदा ना हो, जयचंद पैदा ना हो, और सत्य की जीत हो, सत्य में जयते रहे। इसके बारे में कुछ बोलिए कुंद्रा जी। थैंक यू सो मच। देखिए, जो हमारे सनातन का जो बेस है, जो रूट है, वो है वेदास। और वेद जो है वो सत्य की पुस्तक है। उसमें देयर इज द ट्रूथ एंड नथिंग एल्स इन देयर। वेद जो है, नाम comes from vidya. These are books of knowledge, books of vidya, and they were initially called shrutis, क्योंकि ये एक दूसरे को सुना के पढ़ाई जाती थी। देवर रिसाइट कराई जाती थी, और उनके सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं रिसाइट करने में कि अगर कोई गलती हो तो वो करेक्ट होता था, रिपीट होते थे ऐसे करके, तो उसमें गलतियां, लोग जो हैं वो गलतियां नहीं कर सकते थे उसमें। तो महर्षि वेदव्यास ने आ, उनको रिटन फॉर्म में किया। तो उसके बाद में देवर इन राइटिंग, उसके बाद में। पर अगर आप वेदों के ऊपर देखो और उसके बाद में उनके जो उपनिषद हैं, वो आप पढ़ो, तो उसमें जो भगवान की डेफिनेशन है कि वो है ओम भूर ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। ओम भू का मतलब जैसे धरती की तरह भगवान जो है, जैसे धरती सबको देती है, अन्न देती है, भोजन देती है, तो भगवान उसकी तरह है। ओम भुवा, जैसे आकाश इतना बड़ा है कि उसको हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है, तो दैट इज भुवा। ओम स्वाहा, जो सबको अपनी तरफ से देता है, जो हमारे माता पिता की तरह है, जिसने सबको जना है। ओम तपा इज ओम तपस्या, जैसे माता पिता करते हैं बच्चों के लिए, वो सब कुछ देते हैं, ऐसे ही ओम वो है। तो ओम सर्वव्यापक है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान हर जगह में है, हर चीज में है। तो ये डेफिनेशन जो हमारे ऋषियों ने दी, जो वेद जो थे, वो ऐसे कहा जाता है कि वो भगवान ने वो नॉलेज जो थी वो ऋषियों को दी, और ऋषियों ने लिखा। ऋषियों ने अपने आप नहीं लिखा, वो नॉलेज भगवान ने, Ved as an operating manual of humans was given to rishis, and then ऋषि जो थे, ऋषि आदित्य, ऋषि वायु, ऋषि चार ऋषियों ने, जो आदित्य
उन सब ने ये एक एक वेद लिखे हैं। इनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा है, उसमें करीब 10,000 मंत्र हैं और बाकी में कम हैं, और टोटल चारों वेदों के मंत्र जो हैं करीब 20,000 के करीब हैं उसमें। उनको एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद लिखे गए। देयर आजकल तो बहुत उपनिषद लिखे जा रहे हैं, उसमें मिलावट भी आ रही है, पर जो इनिशियल उपनिषद जो हैं वो वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए, और जो उसके बाद में पुराण लिखे गए उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और जो इनिशियल वेद हैं और जो उपनिषद हैं उनमें सब उनमें सब जो है वो बहुत साइंटिफिक है और बहुत लॉजिकल है, सब सत्य है। उसमें कोई कहानियां नहीं है। उसके बाद में जो पुराण लिखे गए उनको एक्सप्लेन करने के, उसमें बहुत सी कहानियां लिखी गई। तो सम ऑफ दोज स्टोरीज आर नॉट बिलीवेबल इन पुराण्स, बट जो इनिशियल नॉलेज जो है भगवान सब जगह है वो वेदों से ही आई है। ये भी सुना जाता है कि जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह विजिटेड इंडिया। एक डॉक्यूमेंट्री है बड़ी अच्छी दूरदर्शन की, जीसस इन इंडिया, 1950s में बनी थी, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, गूगल में है वो, तो सर्च करें जीसस इन इंडिया और वो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखें। तो उसमें डॉक्यूमेंट्री है सर मेरे पास, हम्म वो डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है। हाँ, तो उसमें जो यह है कि और ये कहा जाता है कि ईसा मसीह केम टू अप टू पुरी, हिमालय में रहे, उसके बाद वो पुरी तक आए जहाँ पे उन्होंने वेदों की बारे में नॉलेज ली, एंड देन ही वेंट बैक टू इट। और ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह जो थे वो क्रूसिफिक्शन में उनकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि देवर नो इंजरीज, जो कि उनको, जैसे कि हार्ट में नेल नहीं लगाया, हाथ में लगाया और पैरों में लगाए उनको, जो 3 दिन के बाद उतारे गए। तो ही सर्वाइव द क्रूसिफिक्शन एंड ही वॉक विद हिज मदर बैक टू इंडिया, एंड ऑन द वे एट a place in Pakistan still called Murray, जहाँ पे कि उनकी मदर मेरी की डेथ हो गई और अभी भी कब्र है वहाँ पे। And then he came and lived rest of his life in Srinagar, जहाँ पे वो हैं। तो बाकी धर्मों को हमारे सनातन ने बहुत सिखाया है, समझाया है। एंड देन जो हमारा जो सनातन है वो बहुत ही प्योर धर्म है और उसमें कोई कहानियां नहीं है। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड से, एंड आई विल गिव चांस टू Sudhir ji and Soni ji to say some things. थैंक यू वेरी मच मिस्टर अरुण कुंद्रा जी। घर के चिराग ने ही घर को जला दिया। मेरा मानना यह है कि हम हिंदुस्तानी जो इतने कैपेबल होना चाहिए था, अपने को इतना सुरक्षित रखना चाहिए था, अपनी मार्केटिंग अच्छी करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए, और इसी वजह से हम नंबर 3 हैं। मैं चाहूंगा कि राजेंद्र प्रसाद सोनी साहब जो हमारे सहपाठी हैं 73 बैच के, रुड़की के, और ओएनजीसी में सेवारत रहे हैं, वो इस बिंदु पर कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू। मीना साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा कि धर्म एक ऐसा विषय है जो काफी विवादास्पद हो सकता है, इसलिए मेरे कहे हुए विचार ये मेरे अपने हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी लोग इसको माने, ये पहले मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैं गीता कहा करता था और कुछ समय तक मैंने कही, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे उस सब चीज से घिन हो गई और फिर मैंने छोड़ दिया। खैर, आज की बात करते हैं। एक परिप्रेक्ष्य में
इस बात को किया जा सकता है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आजकल बिल्कुल हाल ही में एक घटना घटी है। इस्कॉन के एक साधु ने, या सो कॉल्ड साधु ने, विवेकानंद के विषय में एक बयान दिया। क्योंकि ऐसा लिखित रूप में आया कि विवेकानंद मछली और मांस पसंद करते थे, और उन साधु महाराज को ये बात पची नहीं। क्या ये सनातन धर्म है? दूसरी बात, वो सज्जन इंजीनियर हैं और सर मुड़ा के इस्कॉन में बैठे हैं। आप जानते हैं, इस्कॉन कृष्ण की एक दुकान है। कृष्ण को बेचा जा रहा है। ये जो विदेशों में हम लोग देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, ये वो लोग हैं जिनके पास में इतना पैसा है कि वो लुटा सकते हैं। आप बंबई जाके देखें, इस्कॉन का मंदिर देखें। मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, वो मंदिर सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे नियत क्या थी? इस घटना को यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। कुछ वर्ष पहले रूस के संसद में बहुत बड़ा बवाल हुआ कि गीता पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बहुत ज्यादा आतंक को फैलाने वाली पुस्तक है, युद्ध को भड़काने वाली पुस्तक है। रूस में ऐसी बात हो, बात समझी जा सकती है। उन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है। कृष्ण जब कहते हैं कि तू युद्ध कर, तो वो युद्ध को भड़का नहीं रहे हैं, वो उसका कहना कुछ और है। क्यों उस चीज को समझ नहीं पाए। लेकिन हम भारत में हमने क्या किया? रूस की संसद में जब ये बात उठी, तो भारत की संसद में क्या हुआ? भारत की संसद में राजनीति। भारत की संसद में राजनीति। गीता से कुछ लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं है। इससे थोड़ा और पीछे चल, रॉबर्ट ओपनहाइमर, एटम बम के जनक, जब धमाका हुआ तो जानते हैं, उनके मुंह से गीता का श्लोक निकला। तो अब इन तीन चीजों को, इन तीन घटनाओं को अगर जब हम जोड़ते हैं, तो हमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि हम कहीं कम रह गए। कम हैं, रह नहीं गए, हम कहीं कम हैं। हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, अपने आप को किसी तरह से रोक नहीं पाए कि भाई जो हमारे बारे में कहा जा रहा है ये वो नहीं है। धर्म पे फिर आते हैं। एक छोटी सी बात और है, वो हमारे परिवार से संबंधित है, सभी के परिवार से। बहुत सारे लोगों के बच्चों को अपने परदादा का नाम पता नहीं है, नकड़ दादा का नाम पता नहीं है। पूर्वज नहीं है, वो हमारा परिवार है। मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में परदादा या उनके पिता या उनके नहीं पता है। जब हम अपने परिवार के बारे में नहीं बता पाते, तो समाज के बारे में क्या बताएं? अब एक मूल मुद्दे पर आते हैं। अक्सर, अभी कुंद्रा जी ने भी कहा, हम, आपने भी कहा, हम क्यों पीछे रह गए? पीछे रहने का कारण कुछ और है।
आधुनिक युग में, आधुनिक युग में, या पिछले 100 साल कह लीजिए या ज्यादा कह लीजिए, हर एक चीज के लिए प्रूफ चाहिए। दिखाएं, राम है कहाँ है, दिखाएं। अब कुरान नजर आती है, इसके बारे में मैं कहूंगा। बाइबल नजर आती है, लिखित है, लिखित इतिहास है। कुंद्रा जी ने कहा कि हमारा धर्म जो था श्रुति पे आधारित था, लिखित था ही नहीं। आप जानते हैं इसका कारण क्या था? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, ऑटो करेक्शन, अपने आप चीजें सही हो जाती। ऐसा क्यों था? जो श्रुति का कंसेप्ट था, जो विचार था, जो कुछ भी मंत्र दिए जाते थे गुरु के, वो शिष्य के कान में दिए जाते थे ताकि बगल वाला न सुन ले। और उसका लॉजिक क्या था? ज्ञान जो है अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जाए तो वो विनाश कर सकता है। ये लिखित रूप में है, अब तो लिखित रूप में है। हमारे यहाँ श्रुति की परिभाषा इसलिए ज्यादा उजागर हुई क्योंकि हम जानते थे कि शब्द जैसे ही मंत्र को शब्दों में लिखा, मंत्र जो है शब्दों से बंध जाता है, उसकी सीमा तय हो जाती है। जैसे ही किसी भी, जैसे ही हम ओम शब्द ही नहीं है, हम लिखते हैं, ओम तो शब्द ही नहीं है, ओम ध्वनि है। और आपने इन्हीं दिनों में पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड में एक ध्वनि चल रही है। हमारे वेदों में लिखा हुआ कि ओम जो है, ये ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में है। आइंस्टाइन ने इस चीज का पहले उद्घोष किया था कि ऐसी एक ध्वनि ब्रह्मांड में है। और इन्हीं दिनों में आपने खबर पढ़ी होगी कि ऐसी एक ध्वनि ब्रह्मांड में है। ये दिखाई दे रहा है, हम इस चीज को मानने को तैयार है क्योंकि ये प्रकट रूप से दिखाई दे रही है। अब जो लोग नंबर 1 या नंबर 2 की दौड़ की बात है, जितनी भी बाइबल लिखी गई वो यीशु मसीह के जीवन काल में नहीं लिखी। कुछ बाइबल तो ईसा के मरने के 50 साल बाद, सैकड़ों साल बाद लिखी गई, और न जाने कितनी ही लिखी गई। आपने सुना होगा अभी लेटेस्ट में और भी चीजें जो निकली हैं, डेड सी स्क्रॉल्स, वो इज़राइल में बिल्कुल अच्छी तरह से रखे हुए, लेकिन इन बिटवीन कंस्टेंटिनोपल के अंदर एक बार राजा ने सबको बुलाया क्योंकि इतनी ज्यादा बाइबल बन गई थी, सारी बाइबल जला दी गई और 4 किताबों को मान लिया गया कि ये बाइबल है। तो जो बाकी बाइबल लिखी गई थी वो क्या थी? वो क्या थी? उस समय के अंदर जिन लोगों ने ईसा मसीह के बारे में लिखा, वो सुनी हुई बातें थी, श्रुति। तो एक नजरिया तो ये भी हो सकता है कि बाइबल एक सुनी सुनाई बात, धर्म नहीं। अब आते हैं कुरान। कहते हैं कुरान उतरी अल्लाह ने। ये सारी बातें इस्लाम में कही गई है कि ये मोहम्मद साहब के ऊपर। मोहम्मद तो अनपढ़ थे,
लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे। तो कुरान लिखी किसने? तो उसका जवाब दिया जाता है कि मोहम्मद ने किसी को बोला, लेकिन जो बोला क्या वो लिखा गया? क्या मोहम्मद ने इसकी तस्दीक की कि जो मैंने कहा ये वही लिखा हुआ? अब यहां आके बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। जब हमारे ग्रंथों के ऊपर इस तरह की बातें निकलती हैं कि जी कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, हनुमान जी की पूंछ थी और फलाना था, लेकिन जब हम जो लोग अपने प्रूफ देते हैं, जो अपने साक्ष्य देते हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ, इतनी सारी जो किताबें ईसा मसीह पे लिखी वो जलाई क्यों गई? और अगर कुरान उतरी थी तो आज कुरान के दो हिस्से क्यों हैं? दो तरह की कुरान है। अजब है, अजब है। बाकी सनातन ये सबसे पुराना रहा। अब इसकी आयु 10,000 साल, 50,000 साल, 1,00,000 साल। लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है, और अगर आप ध्यान से देखें और पढ़ें, बाइबल में बहुत सी कहानियां जो ईसा ईसा मसीह को कहेगी कि उन्होंने ऐसा कहा, बहुत सी कहानियां हमारे ग्रंथों से प्रेरित हैं। होनी ही चाहिए, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है। क्योंकि जब यीशु आए तो सनातन तो था, वो कहानियां भी थी, वो सभी चीजें चल रही थी। यीशु उससे प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपदेशों में उन सब चीजों को अपनाया और आगे बढ़ा। अब आजकल जो हो रहा है, जिसको हम लिबरल्स, लेफ्ट वाले कह लीजिए, या सूडो सेकुलरिस्ट कह लीजिए, या जो भी नाम उसको दिया जाए, उनका सिर्फ एक ही दावा है, दिखाओ, साक्ष्य लाओ। अगर साक्ष्य लाओ तो ठीक है, हम भी पूछ सकते हैं, साक्ष्य लाओ कि कुरान ये वही कुरान है जो अल्लाह ने कही थी। ईसा मसीह के जो नाम पर बाइबल लिखी 4 किताबें हैं, बाकी कहाँ गई? बाकी कहाँ गई? सिन्हा साहब, आपकी एक और बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, आक्रांता वाली बात जो आप करते हैं। दुनिया में 2 धर्म शांति के धर्म है। ईसा मसीह सारी 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 की सारी बाइबल में कंपैशन और दया और ये और वो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खून किसने बहाया? ईसाइयों ने। 2 महायुद्ध लड़े, लाखों लाख लोग मर गए, पूरी पूरी नस्ल खत्म हो गई, लेकिन शांति का धर्म है। और इस्लाम तो कहता ही कि मैं शांति का धर्म। आज भी दुनिया के अंदर अधिकतर लड़ाइयां जितनी भी हो रही हैं वो इस्लामिक देशों में ही हो रही हैं। आपस की लड़ाइयां वहां हो रही हैं और बाकी सब जगह ये लोग दंगा फसाद कर रहे हैं। ये शांति का धर्म है। हमने कभी कहा नहीं हम शांति का धर्म, सनातन नहीं कहता कि
वो कहता हम सिर्फ हैं, हमारा होना ही बहुत है, इस होने में ही संपूर्णता है। क्यों डिफाइन करना, क्यों इस बात की घोषणा करनी कि जी हम बड़े शांति हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। लेकिन बहुत से लोग, और खासतौर भारत में, और भारतीय लोग, वो आवाज उठाते हैं रावण के युद्ध की, महाभारत की। वो कभी बात नहीं करते कि करबला में क्या हुआ, या पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ, या दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, उसकी बात नहीं करते। एक तरफ तो इन दोनों युद्धों की सत्यता पे वो प्रश्न उठाते कि हुआ, अगर राम नहीं थे तो फिर ये युद्ध भी नहीं था, तो फिर आप आवाज क्यों उठाते हैं? बड़े विरोधाभास है इनकी बात। ये जितने भी लोग हैं ये सब पैसे के। आप जानते हैं इस्कॉन में पैसा कहां से आता है? इस्कॉन कैसे चलता है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये एक कल्ट बन गया। भारत में नहीं, यूएस में। क्यों? पैसा आने। ऐसा सब भी हुआ है, हो रहा है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब भी हमें ये कहा जाता है कि इसका आप साक्ष्य दें, तो हम चुप हो जाते। क्या साक्ष्य दें? किस चीज का साक्ष्य दें? कि राम थे? नहीं थे? तो फिर रावण के ऊपर इतना मुश्किल क्यों होती है? कृष्ण नहीं थे तो महाभारत भी इतनी मुश्किल क्यों होती? ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोगों ने कभी कही ही नहीं, ये मुद्दा कभी उठाया ही नहीं। तो थैंक यू मिस्टर सोनी। समय कम है, 4 मिनट का समय बचा है। मैं चाहूँगा, वैसे मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आपने काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक ज्ञान हम लोगों को दिया। बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी। अब मैं कुंदा जी से चाहूँगा कि इस सत्र का समापन करें। आगे हमें इस सत्र को चालू रखना है, इस पर और आपके व्याख्यानों की आवश्यकता होगी, उनको हम लेके आगे चलेंगे। मेरा कुंदा जी से निवेदन ये है कि हम जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे अंदर ही इतना अंतर्विरोध क्यों होता है? दुनिया में 27 कंट्रीज इस्लामिक हैं, 13 कंट्रीज अभी भी ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। तो हमारा एक देश हिंदू धर्म हो जाए तो इसमें विडंबना क्या है, समस्या क्या है? और इसके लिए मुझे लगता है कि जब तक हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि सोनी साहब ने तो कहा कि साक्ष्य नहीं है, हमारा मानना ये है कि साक्ष्य तो हमारे पास भी हैं। कुंदा जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालें और कंक्लूड करें। थैंक यू एवरीवन। हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जब हमसे कुछ पूछता है। तो इस टाइम, और वो इसलिए डिफेंसिव हो जाते हैं कि ज्यादातर हम लोग खुद अपने धर्म के बारे में नहीं जानते और हम दूसरों के धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो ये चीजें जो है ये बचपन में सिखाई जाती हैं। मदरसों में वो सिखाते हैं इस्लाम क्या है और इस्लाम की वो क्या है, और वो ये भी सिखाते हैं कि हिंदू धर्म में क्या बुराइयां हैं और दूसरे धर्मों में क्या बुराइयां हैं। और सेम वे इन क्रिश्चियन स्कूल्स में भी वो ये सिखाते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या है, बाइबल क्या है। वो ये भी सिखाते हैं कि हिंदू धर्म में क्या बुराइयां हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते और हम लोग को मालूम भी नहीं है ये चीजें। we know very little about other religions. So I think that could be a discussion another day, that how we forward this to our next generation, which we haven't. The reason is
that after independence, these pseudo socialist धर्मनिरपेक्ष टाइप के लोगों ने शुरू किया कि हमारा रिलीजन नहीं होना चाहिए, और उसमें हम जो है सब we should be respecting other religions, but we don't respect our own. We couldn't teach our religion in our schools, and we don't have any way of teaching it. And our mandirs were taken over by the government, and the money is siphoned, so that we couldn't even propagate that. So I think it could be a discussion another day. I think it's a good discussion. पर एक चीज मैं सोनी जी के बारे में, सोनी जी ने बहुत चीजें बताई और वो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, लेकिन हिंदू धर्म वाज नेवर रिस्ट्रिक्टेड टू एनी नॉलेज कि इनको आना चाहिए और इनको नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं था। हिंदू धर्म इज ऑलवेज वेरी, और अगर आप हमारे ऋषियों को देखें, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि परशुराम, they were not all Brahmins, they were all different. They came, ऋषिज became, और मनुस्मृति में भी ये लिखा है कि वर्ण सिस्टम जो है आज हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने ही हिंदू। जहाँ एक मुस्लिम बच्चा यदि मस्जिद जाता है तो कुरान भी पढ़ता है, उसे उर्दू भी आती है, और क्रिश्चियन बच्चा यदि चर्च जाता है तो वो बाइबल भी पढ़ता है। लेकिन हमारे हिंदू बच्चे, जिन्हें ना संस्कृत आती है, ना वेदों का ज्ञान है, ना रामायण आती है और ना ही महाभारत का ज्ञान, जिनका मस्तक तिलकहीन है, जिह्वा मंत्रहीन और घर शास्त्रहीन है, और यदि घर में शास्त्र पढ़े भी है तो वो लाल कपड़े में लपेटकर एक कोने में पड़े हैं। और जब इन लोगों को अदर कम्युनिटी टारगेट करती है तब ये लोग जवाब नहीं दे पाते और बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी सनातन धर्म के शास्त्र खोलकर भी नहीं देखे, ऐसे लोग और उनके बच्चे खुद को हिंदू कहकर अपने ही धर्म शास्त्रों पर उंगली उठाने लगते हैं। सच तो ये है कि जो पढ़ेगा ही नहीं वो जानेगा कैसे, और जो जानेगा ही नहीं उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। द केरला स्टोरी भी यही मैसेज देती है कि अपने बच्चों को धर्म का मूल से ज्ञान दीजिए और उन्हें धार्मिक स्थलों पर ले जाने के साथ साथ उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित भी कीजिए। केवल सोशल मीडिया पर #सनातनी लगाने से काम नहीं बनेगा। यदि संस्कृति का जागरण चाहिए तो अपने शास्त्रों की ओर लौटिए।